बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। बजट सेशन में मौजूद हुकूमती नुमाइंदों और खासकर वजीर खजाना से डॉन न्यूज के सहाफ़ी थे सनाउल्लाह, उन्होंने बड़ा ही अच्छे सवालात किए, कुछ पूछने की उन्होंने कोशिश की, हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक मुलाजिम जिसकी माहाना तनख्वाह 45,000 है, उसके पास कोई मोटरसाइकिल या कार या मकान नहीं है, लेकिन उसका जो मोबाइल सिम है इनकम टैक्स नॉन फाइलर होने की वजह से ब्लॉक कर देती है। दुबई लीक्स में पाकिस्तानियों की बेशुमार जायदादों का इंकशाफ हुआ। 11 अरब डॉलर दुबई ले जाने वालों से कोई सवाल नहीं किया गया। क्या किसी की मजाल है कि किसी जर्नल, किसी रुकन पार्लियामेंट या फिर किसी मोहसिन नकवी से पूछे कि आपकी ये जायदादें कैसे बनी? लेकिन आपने एक माहाना 45,000 कमाने वाले शख्स की मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी है। कहते हैं कि पाकिस्तानियों के पास अरबों मालियत की जायदादें हैं और हमें मालूम हुआ है कि आपको शटअप कॉल दे दी गई है और कहा गया है कि कोई पूछगछ ना करें। आपने सरकारी अशराफिया को तकरीबन 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 2,000 यूनिट मुफ्त गैस, कारें और फ्यूल की सहूलतें दे रखी हैं। लोग तो यही देखते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। बजट में आपने पार्लियामेंट की जो फंडिंग है उसे 30% बढ़ा दी है। आपने वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ा दिया है, आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों में 10 सालों से कोई इजाफा नहीं हुआ और में से अक्सर जो है वो मीडिया हाउसेस की जानिब से नकद तनख्वाहें दी जाती हैं। और क्या एफबीआर ने इस बारे में पूछा कि पाकिस्तान में मीडिया वर्कर्स को नकद अदायगी क्यों की जाती है, टैक्स कटौती क्यों की जाती है, किस तरह की जाती है और फिर एफबीआर में जमा क्यों नहीं कराई जाती? आप सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम आसिम साहब से भी लेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि एंकर और एनालिस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, उन्होंने कहा है कि जितने भी जर्नल्स का भी कहा, उन्होंने जजेस का भी कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी अशराफिया है जिसको आप मराद देते हैं, छूट देते हैं, अफसरों को फ्री बिजली गैस देते हैं, ये टैक्सेस लागू उन पर तो नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे तो फिर ये इनकलाब की राह हमवार हो जाएगी। तो क्या वाकई ऐसा लग रहा है आपको कि जितने हालात खराब हैं? आपने भी देखा, मैंने भी देखा और मेरा ख्याल है दुनिया में ने भी देखा, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं इस वक्त में मेरा ख्याल है लाखों नहीं मिलियंस ने उन साहब की बातें की और मैं शाबाश देता हूँ उनको कि उन्होंने भरे मजमे में जो है जलील करने की कोशिश की, लेकिन वो हुए नहीं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ अगर आप नॉन फाइलर को ये कह दें कि जनाब आप ट्रैवल नहीं कर सकते, दैट्स इट, इसके अलावा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकी उससे बेसिक चीज़ें छूना, उसके राइट्स छीनना कि जी उसकी सिम को ये होगी, उसकी सर उसका शनाख्ती कार्ड है, उसके बिजली के बिल हैं, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, वो तो बहुत कुछ बंद करने की शुरू हो चुके हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, इनको अंदाज़ा नहीं है कि खैर हमारी आवाम भी वैसे ही है, हर वो जो है ना बड़े आराम से सह रही है। ठीक है, देखें वो जो बहुत गरीब है ना, फ़ोन तो वो भी यूज़ कर रहा है, जो आपके घर पे मासी आती है उसके पास भी फ़ोन है, वो भी नॉन फाइलर है। लेकिन हद है, मैं समझता हूँ, मैंने जब वो देखा, वो सुना उन साहब की बात, तो सामने बैठे हुए मैं सिर्फ उसका एक्सप्रेशन चेक कर रहा था, उसका जो फेस पे जो लकीरें आ रही थी और जा रही थी, वो वक्ती तौर पे आई और फिर वहीं पर रुक गई। उन्होंने देखें, यहाँ पाकिस्तान के साथ बदनसीबी ये है कि अगर आप किसी एक अमीर से ऊपर टैक्स लगाते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि 10,000 गरीब के बराबर होगा। इतने बड़े बड़े महल, अरबों रुपए के महल हैं इनके, और अरबों रुपए के महल लेके कहाँ बैठे हुए हैं, उनको कौन देख रहा है, उनकी बिजली कहाँ से आती है, गैस कहाँ से आती है, कितना टैक्स दे रहे हैं। बड़े बड़े मरी में जिन लोगों ने अपने बिजनेसेस बनाए हुए हैं वो कितना टैक्स देते हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट की जो आपने वो बढ़ाया है, क्यों भाई आपने, मतलब पार्लियामेंट में ऐसी कौन सी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से आपको बढ़ाना पड़ गया? आपके अपने मिनिस्टर्स की तादाद अब कितनी है?
तो खून नोचने की आदत हो गई है, अब क्या किया जाए। देखें ये तो देखें पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है ना उसका रिएक्शन क्या आता है ना। मैं तो समझता हूँ कि सख्त रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन इस अवाम के ऊपर है कि अगर वो सह रही है, दे रही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। सर मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ चुका है कि वो सह भी नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास अगर कुछ खोने के लिए होगा तो आप खोएंगे ना, लेकिन जब आपके पास खोने के लिए ही कुछ नहीं है, सकत ही नहीं रही, 45,000 वाले के साथ यह हाल आप कर रहे हैं, तो फिर वजीर खजाना तो ये भी कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि मुकद्दस गाय कोई नहीं है, सबको टैक्स देना होगा। लेकिन हमारे प्यारे पाकिस्तान में तो बहुत सी ऐसी गाय भी तो है ना जो चरती हुई मुल्क से बाहर चली जाती हैं, उनके जो दूध असास कारोबार है वो सब ज्यादा बाहर होती है, काम करने वो यहाँ आ जाते हैं। उनके लिए सोचा जिनको 5,000 आपने यूनिट दिया, जिनको 200 यूनिट आपने गैस के दिए, उनके लिए सोचा इन्होंने कि कुछ नहीं सोचा? नहीं, वो मैंने बताया ना आपको कि मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ नॉन फाइलर का ट्रैवल बंद कर देते हो, और जो आपका राइट है ना कि अगर आप कोई दुबई जा रहा है तो उससे बोले हेलो आप फाइलर हैं, बोले नहीं आप नहीं जा सकते। सिंपल सी एक बात कर लें, अगर कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने जा रहा है अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, इंग्लैंड, आप उससे और उसके पेरेंट्स से बोलें कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक शर्त रख दें, बाकी खुद ब खुद पाकिस्तान के अंदर जो है ना मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ SHOs और जिसे कहते हैं ना कि मैनेजर और गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चे अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और हराम की कमाई से पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, कोई ये पूछने वाला नहीं है आपका बच्चा जा कैसे रहा है ना। बोले गरीब का बच्चा पढ़ रहा है बाहर, अबे गरीब का बच्चा बाहर कैसे पढ़ सकता है भाई। सही, ठीक है सर। पाकिस्तान में कहते हैं कि अब आप जब उनसे बात करें तो वो तो बहुत सारी चीजें बता देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में परचून फरोशों को तकरीबन 2,760 अरब रुपए टैक्स अदा करने चाहिए, लेकिन वो सालाना सिर्फ 20 अरब रुपए का टैक्स अदा करते हैं। अगर वो थोड़ी सी ईमानदारी का मुजाहरा करें तो जो IMF है उससे निजात मिल सकती है। तो सिर्फ परचून फरोश को आपको पकड़ने में किसने मना किया? मतलब आपकी पुलिस जो है वो औरतों के घरों में घुस जाती है, औरतों के घरों मतलब औरतों की बेहुरमती करती है, वो चार दीवारी की बेहुरमती करती है, तो परचून फरोश आपके सामने क्या है? ये काम नहीं हो सकता था पहले? देखिए परचून फरोश जो आपकी गली मोहल्ले में 2-3 दुकानें हैं वही है बस छोटी जो छोटी परचून की, तो वो क्या टैक्स देंगे? अमेरिका के अंदर उन लोगों से उनको टैक्स तो जमा कराना पड़ता है, लेकिन वो बताते हैं कि जनाब हमारे जो है बिजली का बिल इतना पे किया, इलेक्ट्रिक का फोन का बिल इतना पे किया, रेंट इतना पे किया, ये इतना पे किया, और हम -$2,000 पर हैं तो उनका टैक्स नहीं लगता, बल्कि गवर्नमेंट उनको टैक्स पैसे और देती है कि ये नहीं जी ये आप जो कटे हैं थोड़ा बहुत वो आप ले लें। तो क्या बोलूं मैं आपको, करना चाहिए। बड़े बड़े जो दुकानें हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े जो बाजार हैं, अब आप लाहौर से जो है वो सिर्फ इतना टैक्स देते हैं जितना कराची के एक छोटे से इलाके लालू खेत से लेते हैं। सही। तो फिर KPK पे अगर आप ले लें तो KPK वाले तो टैक्स देते ही नहीं, पूरा का पूरा सूबा ही मुफ्त पे चल रहा है मादरत के साथ। आपने अभी देखा कुछ तस्वीरें आई हुई हैं, कुंडा जिस तरीके से लगाए हुए होते हैं और बदमाशी से लगाए हुए होते हैं, कर लो जो करना है। जो आपकी स्मगलिंग, डॉलर स्मगलिंग हो रही है इंडिया और ये दोनों मुल्क जो हैं पाकिस्तान के डॉलर्स पर जी रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक प्रोग्राम में भी आए थे एक साहब जो कि मनी चेंजर्स चलाते हैं, उन्होंने कहा ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के डॉलर्स पे चल रहे हैं। तो कौन रोकेगा? ये स्मगलिंग कौन रोकेगा? जिनका बजट बढ़ाया 17%, वही कह रही हूं, कौन रोकेगा? जिनका बजट बढ़ाया 17% वो रोकेंगे ना, उनको रोकना चाहिए ना, या IB रोकेगी या दूसरी एजेंसीज रोकेंगी। रोकना तो हुकूमत ने है ना, और हुकूमत के ये सारे वो हैं, एक कैप्टन है या एक आर्मी का कोई भी है, एक IB का कोई बंदा है, एक किसी और का, वो टैक्स दे रहा है, क्या वो फाइलर है? हाँ है। नहीं है तो क्यों नहीं है? उनसे तो आप पूछ सकते हैं ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना। प्राइवेट सेक्टर्स को तो आपने जान वो कर ली है, जो बेचारे मिनिमम कट के मिलती है। आपने अभी बड़ा मजे का एक सवाल किया था किसी ने कि आपने किसी से पूछा कि ये जब हमारा टैक्स काटते हैं और आगे टैक्स नहीं देते, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रही हैं वहां तो आपको टैक्स मिल रहा है, पूरे आपके टैक्स कट रहे हैं कि जी ये गवर्नमेंट को जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे। ये यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे लोग पकड़े जाते हैं इस तरीके से।
हम्म। सर यहाँ क्या पकड़े जाएंगे जब आप किसी को मुफ्त में बिजली दें और दिले बेरहम की तरह वो उड़ा के रख दे गैस बिजली, तब तो लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आपके वजीर आजम हाउस में ऐसा क्या काम हो रहा था कि आपने 3 महीने की पे उनको कर दी। ऐसा इलेक्शन कमीशन में क्या कोई ऐसा काम हो रहा था कि आपने 3-3 4-4 महीने की जो पे है उनकी वो आपने एडवांस में उनको दे दी। तो सर अब ये बजट में भी आप देख लीजिए, आपने नेशनल असेंबली के मेंबर हो चाहे सेनेट के मेंबर हो चाहे बड़े बड़े लोग हो, सबको आपने जिस तरीके से नवाजा, कितने कितने % सैलरीज बढ़ी है। तो इसका क्या कर सकते हैं? फिर आप कहेंगे कि जी वो आप कहते हैं कि जी लोग नहीं निकलेंगे, मेरे ख्याल में तो इस दफा निकलेंगे जरूर। देखिए जरा ये लोग होता जाए। लोग जो है ना, जो नवाज शरीफ या उनकी मकबूलियत थी ना, या जरदारी या उनकी, ये एक्चुअली इमरान खान की मोहब्बत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इन दोनों लोगों को लोग पसंद नहीं करते। वो बहुत सारे वोट बैंक आपका इस तरह से आया, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि बस हमें ये दोनों शक्लें नहीं चाहिए ना, हमें कोई तीसरी शक्ल चाहिए, और उनकी तीसरी शक्ल में उनको इमरान खान आ गया। इमरान खान भी आए तो उन्होंने भी पपेट बन गए, वो भी उनको उस वक्त याद आया जब उनको उनसे रियासत ले ली गई, तब उनको पता चला उनके साथ हुआ क्या है। वो तो जिसको बाप कहते थे उन्होंने उनके साथ जो है वो गेम कर दिया है। तो मेरा ख्याल है अभी सर ये वाली जो आखिर में आपने बात की, तो सबके साथ हाथ हो चुके हैं ना, नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हो चुके हैं ये वाले तो। लेकिन समझे फिर भी नहीं ना, आप गरीब का दुख तो फिर भी नहीं समझ रहे ना। 45,000 रुपए वाले एम्प्लॉय, मैं समझता हूँ 2 लाख तक पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉय वाले को बिल्कुल आपको छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रहते हैं अंदाजा है हमें। सर रेंट इतना हो जाता है, फिर बच्चों की स्कूल की फीसें हो जाती हैं, मेडिकल आपका फ्री नहीं है किसी भी जगह पर, गवर्नमेंट को आप लगाएं 2 लाख से जो ऊपर बना रहे हैं, आप उनको 40% टैक्स लगा दें, जैसे अमेरिका के अंदर होता है कि आप जितना ज्यादा कमाते जाते हैं उतना टैक्स आपके ऊपर ज्यादा लगता चला जाता है। इवन अगर आप लॉटरी का टिकट जीते तो 50-60% तो गवर्नमेंट ले लेती है आपसे। सर यहाँ तो बड़े बड़े लोगों ने इस वजह से बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हायर किया हुआ है कि जी हमारी आमदनी ज्यादा, तो जरा इसमें से कोई कटौती तो करके दिखाओ कि किस तरीके से हम अपने जो चीजें हैं उनको कम दिखा सकते हैं और किस तरीके से हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। यहाँ तो ये आलम है दुनिया। नहीं, ये सारी चीजें तो दुनिया करती है कि आपको खर्च दिखाती है, आपके घर के खर्च जो है, आपकी सारी चीजें जो है वो कंपनी के थ्रू दिखा देती है, दैट्स फाइन, ये तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम जो अरबपति से खरबपति बन रहा है, जो लखपति से करोड़पति बन रहा है, उसको पकड़ो ना। ये जो बेचारे 40 गज और 80 गज और 100 गज के मकान में रह रहे हैं, इनको क्यों छेड़ रहे हो भाई? ठीक है सर, सबसे ज्यादा अहम पाकिस्तान में इस वक्त जो कवानीन चल रहे हैं उस पर बहस हो रही है। कवानीन की पॉलिसी पंजाब में बनी है, हत्ता कि इज्जत कानून 2024 को नाफिज कर दिया गया है, और ये वो कानून मंजूर किया गया जो कि आइन का बुनियादी हुकूक और कानून के खिलाफ भी है। ये बिल काले कानून के तौर पर याद किया जा रहा है क्योंकि ज्यादातर जो इसमें सहाफी हैं वो उन्होंने इसको नापसंद किया है या वो मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं कि बुनियादी हुकूक के मुनाफी है ये। पीपल्स पार्टी, आगे मैं इस बात को करना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अपनी पार्टी के अरकान कौमी असेंबली से कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून ने अपने वादा खिलाफियां बंद नहीं की तो फिर आपको इजाजत है कि असेंबली में आप नए बजट के खिलाफ वोटिंग देंगे, यानी वोट कर देंगे तो पार्टी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये आप उसमें बैठे भी होते हैं, आप उसमें मजे भी ले रहे हैं और फिर आप इस तरह की बातें भी कर देते, तो मुझे इनकी सियासत ही समझ में नहीं आ रही। देखें ये जो कानून है ना, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर तो इससे भी सख्त कानून होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे अच्छे कानून हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। प्रॉब्लम ये है हमारे। इस कानून को वो अपने मतलब के लिए किसी एक आयशा खान पे लगा देंगे, शैला खान पे लगा देंगे, ABCD पर लगा देंगे, लेकिन बाकियों को छोड़ देंगे। मुसीबत हमारे यहाँ यही है कि हर कानून जो है हर एक पे अप्लाई नहीं होता। पाकिस्तान के जो वो हैं एंकर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी जर्नलिस्ट बरादरी को तो बेनकाब नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ उनकी जर्नलिज्म खतरे में पड़ जाती है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब ये अमेरिका आते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, तो इनमें से किसी की वो इज्जत नहीं मतलब क्या कहते हैं उसे, गैरत नहीं जागती है कि यार हम क्यों आ रहे हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, हमें तो अपने इदारे के खर्चे पे आना चाहिए ना। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं, कोई आपको चाह रहा है कि आपको यूज करे।
तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ हामिद मीर हो गए, 4-5 और ऐसे हो गए, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उठा और उठ के मैंने आपकी ऐसी की तैसी कर दी। तो भाई अगर मैंने आपको चोर कहा, आपको मैंने कुछ और कहा, तो अब अदालत में आके तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं चोर हूँ। ये कानून इसीलिए है क्योंकि देखें अमेरिका के अंदर लोग कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप समझती हैं अमेरिका के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? आप समझती हैं? बताएं मुझे आप। सर मैं इस लिहाज से बात करती हूँ कि वहां अगर एक चीज नहीं देते तो दूसरी चीज तो देते हैं ना। अगर वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते तो कम से कम कानून तो जिंदा है ना, कि वहां किसी भी तरीके से अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, सही मायने में आपको इंसाफ मिल सकता है। कत्ल का मुल्जिम वाकई फांसी चढ़ेगा, चोरी का मुल्जिम को जरूर उसको कोई ना रूल ऑफ लॉ है, वो हमारी बदकिस्मती ये है। एक चीज नहीं दे रहा तो कम से कम दूसरी चीज का स्ट्रेस तो निकल जाता है ना वहां पर, अगर एक चीज नहीं दे रहा। हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। जुडिशरी जो है वो 98% फैसले करती है, जबकि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल उलट है। रूल ऑफ लॉ अमीरों के लिए नहीं है, पैसे वालों के लिए नहीं है, ताकतवर वालों के लिए नहीं है। जजेस सिर्फ आपकी घटिया गुफ्तगू के अलावा आज मुझे सिर्फ ये बता देना कि लास्ट 1 महीने में किस अदालत ने कितने फैसले सुनाए, आपको बताना चाहिए ना। आज जब आप बताते हैं सिंध पुलिस, कराची पुलिस की वेबसाइटें बनाई हुई है, इस्लामाबाद पुलिस रोजाना बता रहा होता है, लाहौर पुलिस रोजाना बता रही होती है कि जी हमने इतने मुजरिम पकड़े, ये किया वो किया। अब वो मुजरिम तो पकड़े। अब आपको मैं एक खबर भी दे देती हूँ। इंटेलिजेंस ISI के एहलकारों ने सरगोदा की सदाती दहशतगर्दी अदालत के जज को उनके घर के बाहर फायरिंग की धमकी दी है। जज ने कहा है कि मैं किसी की दबाव में नहीं आऊंगा, और जो इंटेलिजेंस अफसरान है उनकी तरफ से धमकियां मिलने पर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को खत भी लिख दिया है। लेकिन जो हमारे काजी साहब है वो तो हमेशा यही कहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस मुझे नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में होगा क्या? अब आपके घर के बाहर अगर फायरिंग हो जाती है, होने की धमकी दी जाती है, बच्चे उठाने की धमकी दी जाती है, तो फिर वही होगा जो कि अब हो रहा है। देखें जजेस को जब वो ये ओहदा लेते हैं ना, और उसके बाद वो ओथ भी लेते हैं ना, तो उनको तो डरना नहीं चाहिए। हाँ उनको कोई आके कत्ल कर दे, ठीक है, लोग उनको याद रखेंगे। मैंने और आप सब ने मरना है, मरो तो इज्जत से मर जाओ ना। रिश्वत लेके मरोगे क्या? पाकिस्तान में अगर कोई पूछे कि क्या जजेस रिश्वत लेते हैं, तो मेरा ख्याल है 99% लोग बोलेंगे यस। तो रिश्वत लेके तुम मर जाओ, या तुम जो है शहीद हो जाओ अपने हक के लिए कि नहीं मैं इंसाफ का बोलबाला चाहता हूँ, बेशक तुम्हें मारना है मुझे मार दो, तो आपके लिए क्या वो है, तो भाई आप शहीद हो जाओ। ये तो मुझे लग रहा है आपकी आवाज लाहौर की जो लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सुन ली है। वो कहते हैं कि अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने में जो जान छुड़ाने के लिए जो जिद्दोजहद कर रही है, यकीन है कि अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम जल्द हो जाएगा। 4-5 लोग खड़े हो गए तो हो जाएगा ना। आप मर भी नहीं रहे, मतलब ये कि ना आप इंटेलिजेंस की गोलियां खा रहे हो, पता नहीं वो धमकियां असली हैं नहीं हैं, आप आगे सिर्फ बात कर रहे हो ना, आपको कोई गोलियां भी तो मारे, चलो 2-4 मर जाते, शहीद हो जाते, हम उनको कहते हैं यार वो जज बड़ा अच्छा था यार, देखो अपने हक के लिए जो चला गया। आप हक के लिए जा भी तो नहीं रहे हो ना। कोई अगर तुम्हें गलत बयानी हो रही है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाती कि भाई हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ दोनों तरफ से, लेकिन ये सब ड्रामेबाजी और कुछ नहीं। चलो वो ड्रामेबाजी से मुझे फिर पीपल्स पार्टी याद आ जाती है। पीपल्स पार्टी ने तो आपने सुन ही लिया है, वो कह रही है जी हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो कुछ अंदाजा ही नहीं है गवर्नर पर, ये जो पंजाब में कुछ हुआ है वो बोल भी नहीं रहे, वो कहते हैं ना चुप भी नहीं रह रहे, बात भी नहीं कर रहे हैं, समझाना भी नहीं चाह रहे। और वो तो अब उसके लिए भी कह रहे हैं कि बजट पे PPP का जो एतराज है वो है कि क्या बजट, मतलब मैं तो ये पूछूंगी कि कोई किस मुल्क में तैयार हुआ था, पहले क्यों नहीं बोले? इज्जत हतक के दावे पर भी आप कहते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में वो कहता है कि जी हमारी तो राय ली नहीं गई, हमसे तो पूछा नहीं गया, तो फिर कौन कर रहा है ये फैसले? ड्रामेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहे तो अपने यहाँ 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे लॉज खुद पास कर सकती है। उनकी सीटें ही कितनी है पंजाब में जो उनसे पूछा जाए। बिलावल यही तो कह रहे हैं कि हमें तो आप सिंपल बता दें कि क्या पीपल्स पार्टी लॉज बनाते हुए एमक्यूएम से पूछती है, जबकि एमक्यूएम की तो बहुत सीटें हैं। तो गिरबान झांके अपना, उनको फिर नजर आ जाएगा कि सर अपने सूबे में बादशाह लोग हैं, बस आपको पता है पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में किस तरीके से करती है, किस तरीके से सीटें लेती है, जिस दिन आपको वोट उठाना उस दिन लोग गायब हो जाते हैं, वो इस तरह से तो सियासत हो रही है सिंध की।
बिल्कुल, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे। सर एक ऑपरेशन, मैं कहती हूँ एक ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा में किसी आप बड़ी जगह पे करते हैं, आप मुख्तलिफ जगह पे कर देते हैं ना ऑपरेशन, तो कब से चल रहे हैं जी हमारे फौजियों के, एक ऑपरेशन सिंध में क्यों नहीं कर देते? सिंध में मामला इसलिए नहीं क्यों करते कि सुधर गया है? मालूम चला, आपको याद नहीं है लियारी गैंग वॉर? सर वो वो तो फिर हम अल्ताफ हुसैन भी कह सकते हैं। नहीं, नहीं, लियारी भाई अल्ताफ हुसैन को तो उसके किए की सजा मिल गई ना। तो क्या लियारी गैंग वालों के सरबराहों को उसकी सजा मिली? आज नहीं। भी फहमीदा मिर्जा और उनके मियाँ जिंदा हैं, जिन्होंने लाखों लाइसेंस दिए थे। और आके उजैर बलोच ने क्या कहा था कि हमें उन्होंने इसलिए वो लाइसेंस वाले असले दिए थे ताकि हम एमक्यूएम के लोगों को मारें। एमक्यूएम के तो तमाम लोगों को सजाएं भी मिल गई, वो जमात ही खत्म हो गई। नहीं, उस उजैर जमात बलोच का को कौन सी ऐसी सजा हुई करीब सर? नहीं है। उजैर बलोच को कौन सी सजा हुई? मैं वही बता रहा हूँ ना कि उजैर बलोच सबको पता है कौन है। क्या शर्जील मेमन मिलने नहीं जाते थे उसके घर में? क्या मतलब ड्रामेबाजी है, आप सिर्फ ड्रामे करवा लो, पब्लिक का एक परसेप्शन बस क्रिएट किया हुआ है कि बस हम हैं, रेंजर्स रखी हुई है अपने बचाव के लिए उन्होंने। वरना अगर आप वही वाली बात है, अगर हकीकी वो देखें क्या नाम है हुकूमत, तो वो बहरहाल इन्होंने सिर्फ वो रखी हुई है अपने पावर की हुकूमत रखी हुई है। अगर पब्लिक की इनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, वरना 6-6 नहीं, 10-10 नहीं, 20-20 डाले साथ लेके ना निकलते घर से अपने। सही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो बैरून मुमालिक सियासी पनाह लेने वालों को पासपोर्ट जारी न किए जाने पर लोगों ने पनाह की दरख्वास्त जिन लोगों ने दी है उनके लिए कहते हैं कि वो पासपोर्ट जारी उनको नहीं किए जाएंगे। अब बैरून मुल्क में जो लोग हैं वो शदीद गम गुस्सा भी है, उसका इजहार भी कर रहे हैं। ओवरसीज तो खासी बड़ी तादाद में है देखिए, ना। जो भी पनाह के लिए दरखास्त करता है ना, तो वो उसका वो उसी दिन जो है ना समझ लें कि वो ये सोच लेता है कि मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। तो ये तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब आपको खतरा है इतना पाकिस्तान से, और आपको पता है कि मुश्किल से 10% लोग ऐसे होंगे हर 100 में से 10% जो झूठी पनाह की गुजारिश करते हैं, और जैसे ही तो उनके कमाने के लिए जाते हैं ना, है? वो अपने कमाने के लिए अपनी फैमिली के लिए जाते हैं ना, चाहे वो झूठ बोल के वहां चले जाते हैं, लेकिन जाते तो फिर वो अपने कमाने के लिए है ना। नहीं, इस तरह नहीं होता है। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं और कंटिन्यूअसली वो मुल्क आपके मुल्क से शिकायत कर रहा होता है कि जनाब आपके 50 लोग इल्लीगल यहाँ पर आए हैं, जनाब आपके 100 लोग इल्लीगल आए हैं, तो मुल्क पे भी तो होता है ना कि आप मुल्क पे भी तो कंट्रोल लगाए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप आधा धुन जो है भेजे चले जा रहे हैं, खुद इन्वॉल्व हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम है, जिनमें से कुछ जो है वो तबका मुल्क में आपको देखा ही जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से वो असाइलम अप्लाई करता है। देखें, अरब कंट्रीज में कोई असाइलम का कोई कहानी है नहीं, नंबर 1। ठीक है, आपके 28 मिलियन जो हैं वहां पे रहते हैं, 28 लाख लोग, 2.8 मिलियन जो हैं लोग वहां पर है। यूरोप और इधर के लिए जो डंकी लगाते हैं या झूठ बोल कर आते हैं या विजिट वीजा पर आते हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान में जो है ना हमें खतरा है। इवन कई ऐसे एंकर हैं जिन्होंने खबर चलवाई छोटे टीवी चैनल्स पे कि जनाब मैं अगवा हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, और जनाब इनको ढूंढा जाए, और उसके बाद वो मुल्क से बाहर गए और उन्होंने वही टीवी शो दिखा के असाइलम फाइल कर दी। तो एक मेरे पास एक वो था, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस मुल्क में कितने असाइलम पास किए गए। लास्ट अमेरिका के अंदर मेरा ख्याल है कि शायद 1400 हैं, 1400, और सबसे ज्यादा जो है वो यूरोप में है 14,000 के करीब या कुछ इस तरह। तो अब आप मुझे एक बात बताएं ना कि यार अगर आपको अपने मुल्क से डर लग रहा है, तो जब आप दूसरे मुल्क में आ जाते हैं तो यू डोंट केयर पासपोर्ट। ये उन लोगों के एक बार मैं आपसे आपकी बात रोक रही हूँ, मैं यहाँ पे उन लोगों का भी जिक्र कर रही हूँ जो नामसाइद हालात का मतलब, जैसे कि अभी तक आपने जर्नलिस्ट देखे हैं, बहुत से हालात में आपको गवर्नमेंट जो है वो करती है और गवर्नमेंट चली जाती है, तो फिर वो वापस पाकिस्तान आने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उन हालात को गुजार रहे होते हैं वहां पर जो कि मुल्क में होते हैं और उनको फेस नहीं कर सकते, उनकी जान को खतरा होता है, लेकिन वो फॉरएवर तो नहीं जाते, वो सारी जिंदगी के लिए तो जाना नहीं चाहते। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जब असाइलम फाइल करेंगे और उनका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा तो वो वापस ही नहीं भेज सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो उनकी जो शहरियत है वो वापस ले ली है। तो वो किस मुल्क वापस भेजेंगे? क्योंकि देखें एक तरीका होता है, जैसे फर्ज करें कि मुझे या किसी एबीसी पाकिस्तानी को पकड़ा,
तो उसके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो क्या करेंगे, उसका पूरा नाम पाकिस्तान एम्बेसी को देंगे और कहेंगे इसका ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दे हमें पाकिस्तान रिपोर्ट करना है। पाकिस्तानी वो सफारत खाने वाले कहेंगे जी इस तरह का कोई आदमी पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, बात खत्म हो गई, वो उसी मुल्क में रहेगा। तो ये तो मेरा ख्याल है बेनिफिट में जाएगा उन लोगों के जो बेनिफिट देखिए, मैं आपको इस तरह से कहूँ कि फर्ज कीजिए कि अभी 4, 5, 8 ये दौर अभी चल रहा है और हो सकता है ये दौर खत्म भी हो जाए। हर दौर खत्म होने के लिए होता है, ये तो नहीं है कि सारी जिंदगी। अब यहाँ के कुछ जो जर्नलिस्ट है वो बाहर गए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डर की वजह से बाहर चले गए होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे। ये जो दौर जैसे ही खत्म होगा वो कोशिश करेंगे कि वो सारी जिंदगी के लिए नहीं गए, वो कोशिश करेंगे कि इस दौर को गुजार के वो अपनी फैमिलीज में वापस आए। किसी के बच्चे हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, वो पूरी जिंदगी के लिए नहीं जाना चाहते, वो कुछ टाइम तो वो वापस आए जाएं, जाके अगर आपके पास यूरोपियन बन गए आप या अमेरिकन बन गए, आप अपने अमेरिकन पासपोर्ट से चले जाएं पाकिस्तान। इसमें बुराई की क्या बात है, विजिट वीजा लें और चले जाएं। सर पाकिस्तान का पासपोर्ट होना एक अलग ही चीज है। आप 10 काम करते हैं वहां आप लौट के जाते हैं, या आप सिर्फ घूमने या अपना विजिट करने पाकिस्तान है। एक वक्त में जब आप पाकिस्तान को वो कहते हैं पाकिस्तान बहुत बुरा मुल्क है, पाकिस्तान ये, तो आपका बिल्कुल पासपोर्ट ले लेना। पाकिस्तान नहीं, हुकूमत है। बाज़ दफा आपको शख्सियत से भी आपको मसाइल होते हैं, बहुत कुछ होता है। सुने, अगर आप 56,000 असाइलम की वो देते हैं, 56,000 लोग जो हैं असाइलम के लिए यूरोपियन कंट्रीज में देते हैं, 2023 की बात है, और उसके अंदर जो है वो 15,000 लोगों को असाइलम मिलता है, तो बाकी लोगों को कोई नहीं मिला। बाकी लोग वो क्या हुआ, नहीं मिला ना उनका। तो कम से कम उन लोगों को एक वो होगा कि आप ऐसा ना करें। और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि ये जो असाइलम सीकर हैं, हाँ बिल्कुल आए, आप दूसरे मुल्क में आए, आपको अगर जान का खतरा, आप दूसरे मुल्क में रहें। फिर आपको जब अगर वो दौर खत्म हो गया, वो शख्स चला गया, वो हुकूमत चली गई, तो वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। किसी 4 लोगों के लिए कानून नहीं बनता। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ चंद लोगों को असाइलम लेना पड़ता है एक दौर में? ऐसा नहीं है कि लाखों लोग जो है वो इमरान खान के चाहने वाले हैं, वो पाकिस्तान। लाखों की बात नहीं कर रही, मैं किसी लोगों की बात कर रही हूं। नहीं, चंद लोगों के लिए कानून नहीं बनता ना, लाखों लोगों के लिए कानून बनता है। बिल्कुल सही बना है, आई टोटली एग्री कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी असाइलम फाइल करे, जिसको पाकिस्तान से खतरा लगता है या उस हुकूमत से खतरा लगता है, वो जो है आके उसका पासपोर्ट कैंसिल कर दे। ठीक है, 4 साल बाद या 5 साल बाद नई हुकूमत आएगी, वो इसको रिवोक कर दे जब वो अपनी हुकूमत आएगी, अगर वो चाहें तो। लेकिन ये फैसला मुझे बिल्कुल सही लगा, मजाक बनाया हुआ। सिंध का इलाका सांगड़ में वडेरे की खेत में ऊंट चला गया, तो वडेरे ने तैश में आकर ऊंट की टांगी काट दी। अब आप इस दरिंदगी को क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई होगी या जैसे कि पहले चलती आई हैं चीजें वैसे ही होगा? हाय हाय, क्या हालात तो आप बता ही रहे हैं हमें। सिंध का तो छोड़ ही देना आप, सिंध के कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू। सर वहाँ की जो पुलिस है, वो डीएसपी है, वो अपनी जबान में बता रहे हैं कि जी ऊँटनी की टांग काटने के वाक़े को उन्होंने कहा कि जुल्म तो करार दे रहे थे। वो वहाँ पर पहुंचे डीएसपी, लेकिन कहते हैं कि किसी की जिम्मेदारी का नाम, मतलब किसी जिम्मेदार का वो नाम लेने में थोड़े कतरा रहे हैं। मौसूफ को ये तो पता है कि जिस जगह पेश आया ये वाक़या वो गुलाम रसूल शर का है, तो उन्होंने उसका रकबा जो था, यानी कि जाफर जो पंजाबी है, उसको ठेके पर दिया हुआ था, लेकिन एफआईआर में उस शख्स का नाम नहीं लिखा, नामालूम अपराध लिखा है। ये बेगैरती, बेहिसी, बेशर्मी, इसे क्या कहेंगे। वहाँ तो सिंध की बच्चियां खतरे में हैं, वहाँ पे रेप होते हैं, लोग मर जाते हैं, कॉलेजों में लटकी हुई लाशें मिलती हैं, उनका आज तक फैसला नहीं हुआ, तो ये बेचारा ऊँट की टांग क्या करेगा? सर मैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से यही कहूंगी कि एक ऑपरेशन जरा कच्चे में भी कर दें, पक्के में भी करना चाहें तो वहाँ कर ही दें, बस आप एक ऑपरेशन प्लीज कर दें, तो आधे तो आपको हुकूमत के लोग ही पकड़े जाएंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान की टीम को अमेरिका ने हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया और टीम की ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज ने की थी। ये अमेरिकी तर्जुमान से सहाफी का सवाल था। देखिए उन सहाफी को मैं जानता हूँ, नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ। आप बताएं ना पूरा कि जनाब फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के फौज के एक कैंप में उनको भेजा गया था, जहां फिजिकल ट्रेनिंग उन्होंने कुछ दिनों की ली थी। आप क्लियर सवाल करें ना। वो हमेशा पीटीआई के फेवर में इस किस्म के ऊट पटांग बातें करते हैं जिस पे लोग हंसते हैं, और आप वो खुद देख लें कि वो खुद कितना हंस रहा था। और नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। दिस इज मतलब कहते हैं ना, स्टुपिडिटी है उनकी। सर मुझे ये भी अच्छा चला, ये तो आप कह रहे हैं, मतलब
आपको क्रिटिसाइज करना है, आप क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज करें ना। ये क्या है कि जी सर आप फिजिकल आप सर आप फिजिकल आप बेहतर होने के लिए, सही होने के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आप जिम जाएंगे, ना कि पत्थर उठाएंगे और नहीं नहीं पहाड़ नहीं पे चढ़ नहीं, जाएंगे। कोई जिम विम जाने के नहीं आता। ये तीसरी या चौथी दफा गई है टीम फिजिकल ट्रेनिंग, और मेरा ख्याल है उनको तो अंदाजा किसका भी वेट कम होगा। हुआ और किसकी 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 टमी नहीं, ये अंदर हुई तो है? आप लोगों की अकल में नहीं आती ना कि एक जिम में और एक फैसिलिटी जो फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं, जहाँ पे ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को देख के अंदाजा कर लेते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है, सख्त करना है, आपके मसल सख्त करने हैं, ये करना है, जो भी है ABCD। आप रिफ्यूज कर देते हैं, जितने प्लेयर्स हैं वो बोल देते हैं भाई हमने फौजी ट्रेनिंग नहीं लेनी है। वो तो फिजिकल ट्रेनर, और वो बड़े एहतियात से ले रहे थे कि कोई इंजर्ड नहीं हो। मुझे आप बताएं कि कोई एक प्लेयर भी इंजर्ड हुआ? असल में जो प्लेयर्स हैं उन वो जिस तरीके से नाअहली से खेले हैं उस पे सवाल उठना चाहिए ना। वो जिस जो कप्तान है वो उस पे बात उठनी चाहिए था। सिलेक्टर्स को लाइन में खड़ा करके फायर कर देना चाहिए। फायर का मतलब उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, दरवाजे पे लाके लात मारनी चाहिए एक एक करके, और PSB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग से लात मार के निकालना चाहिए कि उन्होंने ऐसे अनफिट लोगों को वो किया है। और मैं उन लोगों से भी कह रहा हूं कि जो काकुल में जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करें कि कहीं उन्होंने इसको क्या फिट करार दिया था। अगर आपको आपके पास एक पूरी टीम को और 20 लोगों को भेजा था तो आपकी भी रिपोर्ट गई होगी ना कि जी फलां फलां जो है उसने 100 मार्क्स लिए हैं, फलां जो है वो 80% परफेक्ट है, फलां जो है। हमें तो आपने शर्मिंदा कर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा अनफिट प्लेयर आपने खिलाया, जिसको जो US की टीम पे जब वो आ रहा था, आप लोगों के रिमार्क्स देखें, आप लोगों का जो वहां पे खड़े थे जो हंस रहे थे। इवन हमें इंडिया और दूसरे ममालिक जिस तरीके जो क्रिकेट के शायकीन है वो किस तरह मजाक उड़ा रहे थे, आपने तो पाकिस्तानियों को जो है ना वो इतना शर्मिंदा किया है। अनफिट प्लेयर को वर्ल्ड कप में आप खिला रहे हैं। लानत भेजता हूं तमाम सिलेक्टर्स को जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है। और सर जो मसला ये है कि हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम गवर्नमेंट के इदारों में भी ऐसी पर्चियां देखते हैं, हम प्राइवेट इदारों में भी ऐसी पर्चियां देखते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जिनकी नस्ल दर नस्ल काम कर रही होती है, तो हम हो गए बेहिस और जो सिलेक्टर्स है वो भी बेहिस हैं। अभी तो बाहर अमेरिका गए हैं तो उनको शर्मिंदगी का एहसास थोड़ा शायद हो गया हो, वरना हम तो आदी हो गए ना, ये उसका भतीजा है, ये उसका साला है, ये उसकी नानी है, उसकी चाची है, उसकी बहन है। ये तो पाकिस्तान में चल ही रहा है ना, ये कब नहीं चलता है। 3 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारियां हैं क्रिकेट के हाँ हायर अथॉरिटीज से। हाँ मतलब आपने घर का वो बनाया हुआ है। अभी मोहसिन नकवी कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सर अभी दूंगा, तक कुछ ओहदे नहीं से हटाए गए, अभी तक ओहदे से हटाए गए नहीं, बल्कि उनको एक चौथा या पांचवा भी ओहदा मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे वो, आप देख लेना। हर कोई कंप्रोमाइज्ड है यहाँ पर। अभी शाहिद अफरीदी आप देखें वो कह रहे हैं मैं पोल खोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एक तो इन लोगों का ज़मीर वक्त पे क्यों नहीं जागता, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब आपको हटा दिया जाता है तो आपका ज़मीर जागता है, जब आपको मार दिया जाता है तो आपका ज़मीर जागता है, जब आपको जेल में बंद कर दिया जाता है, सजा सुना दी जाती है तो आपका ज़मीर जाग जाता है, जब आप 70 साल के मरने वाले होते हो तब आपका ज़मीर जाग जाता है। ये वक्त पे ज़मीर क्यों नहीं जागता इनका? ठीक है, अब आप देख लीजिए कि फिर कहेंगे इमरान खान को, आप कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं और वैसा नहीं, और फिर डरते हैं राना सनाउल्लाह जैसे थे कि अगर वो बाहर निकल आया तो वो भी हमारे साथ ऐसा करेगा। तो भाई आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं? सनम और आलिया हमजा को 3 घंटे तक तेज धूप में अलग अलग जो प्रिजन वैन थी उनमें रखा गया। बाहर थी 46 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन लोहे की बनी प्रिजन वैन में कम से कम जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 60 के करीब चला जाता है। धूप में वो तपती रही, वहां पे खड़ी रही, गैर इंसानी सलूक था। अब आप मुझे बताइए, कैदियों के साथ यही सुलूक किया जाता है और ये किसको अजियत, इन खवातीन को अजियत दे रहे थे। फिर आप डरते भी हैं कि जी इमरान खान बाहर निकला तो ये कर देगा और वो कर देगा। तो भाई काम वो करो जो कि होता है। अगर इनके साथ मसाइल हैं, अगर आपको लगता है कि ये 9 मई के वाकये में गिरफ्तार हुई है तो इनको सजा दी जाए, तो भाई सजा दो, खत्म करो काम को। आई विश के इमरान खान जब हुकूमत में थे तो वो भी इसी तरह के लॉ पास करते कि आप ये कैदियों को ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान की धूप में खड़ा करके और ये लाइन हाजिर कर पहली देना, दफा नहीं हो रहा, ये कल भी गलत था और आज भी गलत है, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इमरान खान अब खैर अब तो मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, लेकिन आप ये इस तरह से कह देते हजारों लाखों लोग जो उनका दिल टूट जाता है।
ऐसे तो वजीर आजम, ऐसे तो आप नवाज शरीफ के लिए भी कह सकते हैं, लोग यही समझते थे कि वो तो वजीर आजम बन ही नहीं सकते। पाकिस्तान है सर, यहाँ कुछ भी हो जाता है। नहीं, जरदारी ये साहब का आप सोचा था, ये आप लिख बिलावल का लें, सोच रहे हैं, आप नवाज लिख शरीफ का लें, सोचा था, शहबाज शरीफ का सोचा था आपने कभी? आप ये लिख लें कि जी बिल्कुल सोचा था, क्योंकि शहबाज शरीफ तो आपको पता है उनके बारे में ये मशहूर है, ये मैं नहीं कह रहा, उनके बारे में मशहूर है कि पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छा पॉलिश करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। तो वो ये तो तो एक पॉलिटिक्स करवा रहे हैं, वो उनके लिए अच्छा है ना, बाकी ठीक आम है ना, सबको तो तो बताएंगे आपको नवाज कि शरीफ है या दूसरे लोग हैं, हमें पता था कि ये दोबारा आएंगे। और नहीं, आपको पता था, आधे से ज्यादा लोग तो कह रहे थे वो पाकिस्तान ही नहीं आएंगे, पाकिस्तान भी आए, नहीं रेड नहीं कार्पेट नहीं भी नहीं, मिला, नहीं। उनके केसेस भी उनको, खत्म हुए और वो आपको बने। पता नहीं, इमरान खान के ना मानने पर भी उनको बाहर भेजा गया, यानी इमरान खान 1% भी एग्री नहीं था। तो जो 75 साल से हुकूमत कर रहे हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या करना है और वो वही कर रहे हैं। मैं और आप जो है ना वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको लगता है कि इमरान खान जो है वो कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते? कभी भी हुकूमत में नहीं आएंगे। चलिए, किसी दिन आपसे शर्त लगाएंगे सर, अभी तो खैर जी हम प्रोग्राम बिल्कुल, कर जिस दिन लें। आप लोग लास्ट मैसेज, बताइएगा। लास्ट कमेंट है। लास्ट कमेंट में क्या दूं, स्पेसेस पे बैठे हुए लोग दुआएं मांगते रहते हैं, या अल्लाह क्रिकेट में ये कर दे, या अल्लाह। मैंने कहा पर भाई, सॉरी, अगर भाई ये दुआएं कबूल होनी होती तो फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाता, करबला में भी बहुत कुछ हो जाता। दुआओं से काम नहीं चलता है। अब नहीं सर, दुआओं से काम चलता है। इतना बड़ा गिलास लेके वो मरियम नवाज सब जगह जाती थी, क्या दुआ कबूल हुई नहीं, है, वो कौन तो सा पीर दावत है, पीर पता ही नहीं फकीरी है चला। ना, उस पे हाँ? तो पहले भी लानत भेजता हूँ, मैं अब भी लानत भेजता हूँ। वो तो पीर फकीरी है ना, उसका तो इस्लाम में कोई वजूद ही नहीं है। अगर वो सर कर काम रही तो है हो गया, काम उसे तो हो गया बिल्कुल ना। नहीं कह सकते ना। नहीं, ये तो ये सिंपल एक हमारा एक दोस्त है ना, वो कहता है कि भाई मैं 100 लोगों को मशवरे देता हूँ, 20 लोग जो है ना वो मेरे मशवरे वो उनके ऊपर मतलब वो मेरे मान लेते हैं और वो मुझे फिर दुआएं देते हैं। वो 20 लोग मुझे दोबारा से 80 लोग लाके दे देते हैं, मेरे फिर 100 हो जाते हैं। तो ये चक्कर तो चल रहा है कि भाई आपने तो ये पीर फकीरी मज़ारी, ये तो हाँ। शुक्र करें कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे मौलाना स्कॉलर्स या पढ़े लिखे लोग आ गए जिन्होंने इस्लाम की को सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल पर चलना सिखा दिया। वरना तो ये जो बैठ के मज़ारों पर हरकतें होती हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। बैठ के जुम्मे के खुतबे के दिन जो हरकतें हो रही होती हैं, टिकटॉकर अपने लगे हुए होते हैं। हाँ, टिकटॉकर पे मुझे याद आया कि ये जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के 30 जर्नलिस्टों को और इससे भी ज़्यादा जर्नलिस्टों को अमेरिका वो लेकर आए हैं, उनके खाने पीने, उनके हंसने, उनके बोलने, उनको ट्रैवलिंग, सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक साहब ने अपनी एक वीडियो में लगाया कि 60 कमरे जो हैं हॉलीडे इन में जो है या मैरियट में कुछ किसी होटल में बुक हैं। मामा बाप, क्या कहते हैं, भाई चचा भतीजा माँ बाप क्रिकेट खेलने आए, क्रिकेट देखने आए हैं। तो असल में पाकिस्तान की टीम खेलने तो आई नहीं थी, ये पिकनिक करने आई थी। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो, एक इंक्वायरी बिठाएं, उसमें सबसे पहले तो आवाम को ये बताएं कि ये लोग जो टिकटॉकर गए थे, जो कि एक टीवी चैनल से 3-3 जर्नलिस्ट गए थे और जर्नलिस्ट इस पे बात करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स पे अगर बात करेंगे तो उन्हीं टीवी की चैनल्स का जो है वो क्रिकेट बोर्ड से पैसे लेके गया हुआ है। $2,500 का टिकट होगा, फिर ट्रैवल एक्सपेंस तो 5 से 7 या $10,000 का आपको एक बंदा पड़ा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो $3,00,000 आपने तो इन ऐसे लोगों पर खर्च कर दिए जो अमेरिका आके सिर्फ टिकटॉक बना रहे थे। और पाकिस्तान ने जब गंदा खेला तो पाकिस्तान की जो नकलें उतार रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए गंदा कह रहे थे। मतलब आप पैसे किसी और के, खाना किसी और का, रहना किसी और का, और उसी के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जलालत है और इस पे प्राइम मिनिस्टर को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि वो भी उसी खानदान के ही हैं। क्या करें, आपे का वही बिगड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये 30 जर्नलिस्टों को, जबकि न्यूयॉर्क के अंदर तकरीबन तमाम जर्नलिस्टों के नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन आपने फिर भी 30 जर्नलिस्टों को, टिकटॉकर्स को वीज़े लगवा कर और यहाँ भेजा। गलत है।
बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अपने नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.